तेरी मेरी कहानी पार्ट 3। खन्ना मैंशन। रात के 9 बजे सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। कबीर भी डाइनिंग एरिया में आता है। कबीर, तुम अभी भी यही हो? सिया, हाँ। तो कबीर, तुम्हारे पेरेंट्स परेशान नहीं होंगे? सिया, नहीं, वो जानते हैं कि उनकी बेटी कितनी होशियार है। करण, अनीता जी, संजीव जी और दादी जी सभी सिया को घूरने लगते हैं। सिया, क्या हुआ? आप लोगों को नहीं लगता कि मैं होशियार हूँ? तभी वहां पर सिया का भाई सूरज आता है। सूरज, इन लोगों को क्या किसी को नहीं लगता कि तुम होशियार हो? सिया, आप यहाँ? सूरज, मुझे पता था तुम यहीं पर होगी। सुबह 11 बजे निकली थी, तब से तुम घर नहीं आए हो। हम लोग तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए। लेकिन तुम? मैडम जी आराम से डिनर कर रही हैं। सिया, हकलाते हुए, भाई मैं आने ही वाली थी, लेकिन कबीर की तरफ उंगली करके, टीटू ने मुझे रोक लिया। कबीर, मैंने तुम्हें रोका? और पहली बात तो ये कि मुझे टीटू बुलाना बंद करो। सूरज, सिया, तुमसे बात करना ही बेकार है। सिया, तो जाकर अपने नंदू बेबी से बात करो। दादी जी, ये नंदू बेबी कौन है? सिया, भाई की। सूरज, सिया को बीच में रोकते हुए, सिया चुप हो। जा रहा हूँ मम्मी को बताने, फिर तुझे बताएंगी। सूरज पैर पटकते हुए से चला जाता है। सिया, हाँ, घबराते हुए, जा रही हूँ दीदी, नहीं तो मम्मी आ जाएगी बेलन लेकर। फिर आप लोगों का एंटरटेनमेंट होगा, लेकिन मेरी पिटाई। ओके बाय। सिया वहां से चली जाती है। कबीर अपने मन में, मुझे ही नहीं अपने पूरे घर को परेशान करके रखा है। कबीर अपनी दादी से, वैसे दादी ये आपको दीदी क्यों बुलाती है? हाँ समझ गया, दादी का शॉर्ट फॉर्म करण, नहीं दुर्गा देवी का शॉर्ट फॉर्म। कबीर, मतलब दादी को वो नाम से बुलाती हैं? दादी जी, मैं उसकी दादी थोड़ी न हूँ, मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। कबीर, तो आप हैं उसकी बेस्ट फ्रेंड? अनीता जी, जब तुम यूके गए थे तब तुम्हारी दादी बहुत अकेले हो गई थी। संजीव जी और करण ऑफिस चले जाते थे और मैं घर के कामों में बिजी हो जाती थी। फिर शर्मा जी यहाँ पर शिफ्ट हुए। सिया हमारे घर आने जाने लगी। तुम्हारी दादी के साथ घंटों बैठकर बातें करती थी। तुम्हारी दादी का भी मन लगने लगा। जगह जगह की खबरें लाकर तुम्हारी दादी को सुनाती हैं। संजीव जी, कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि वो किसी और की बेटी है, हमारे परिवार की तरह हो गई है। कबीर शरारती तरीके से, भाई आप कब जाते थे शर्मा अंकल के घर? करण बात को टालते हुए, मैं जा रहा हूँ सोने, कल वैसे भी हल्दी की बहुत तैयारियां करनी है। कबीर, आपको कौन सी तैयारी करनी है? करण, डेकोरेशन वाले से। महाशय आप बात करने वाले हैं? कबीर, डेकोरेशन वाला आपका इंटरव्यू लेने वाला है जो आपको तैयारी करनी है। करण, मैं जा रहा हूँ सोने। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कबीर, पता है दादी मैंने आपको कितना मिस किया, पर आपने तो मुझे बिल्कुल याद नहीं किया। दादी जी, किसने कहा कि मैंने तुझे याद नहीं किया? पहली बात तो यह कि मैं तुम्हें भूली कब थी। कबीर अपनी दादी को साइड हग करता है। थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। शर्मा निवास। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। सिया घर के अंदर आती है और वो दबे पैर अपने कमरे में जाने की कोशिश करती है। शारदा जी, बिट्टू, सिया, मैं तो आ ही रही थी मम्मी आपके पास, वहाँ मेरा फेवरेट। थोड़ी देर रुककर डाइनिंग टेबल के ऊपर देखकर, कुछ भी नहीं बनाया आपने? शारदा जी, आओ खाना खाओ। सिया डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। दिया, मेरा दुपट्टा बदलवाया तूने? सिया अपने बैग में से दुपट्टा निकाल कर देती है। दिया, वाओ, तूने पसंद किया ये? सिया, नहीं, टीटू ने पसंद किया था, मैंने उसके हाथ से छीन लिया। सूरज, देखा मम्मी, मैंने कहा था ना छीना, छपटी जरूर करके आएगी। रीमा जी, बिट्टू यह टीटू कौन है? सूरज, टीटू, हाँ याद आया, करण के भाई कबीर को ये टीटू कह रही थी। रंजीत जी, तूने यह कबीर से छीना? सिया, मैं थोड़ी ना जानती थी कि जिससे मैं दुपट्टा छीन रही हूँ वो टीटू है। अनिल जी, मतलब
सिया सबको सुबह वाली सारी बातें बताती है। सब लोग हंसने लग जाते हैं सिवाय शारदा जी के। शारदा जी, आप लोग हंस रहे हैं। सब एकदम से चुप हो जाते हैं। तुम सिया, कब तक तुम ऐसा करती रहोगी? जब मैंने तुम्हें कहा था कि शादी वाला घर है, बहुत काम होते हैं। फिर सिया मासूम सी शक्ल बनाकर, मम्मी आज सुबह ही तो आपने डांटा था। अब फिर से शारदा जी, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? थोड़ा सुधर जाओगी तो क्या जाएगा तुम्हारा। खैर, तुमसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। कल सभी मेहमान आएंगे, सलीके से पेश आना। अनिल जी, बिट्टू कौन सा मेहमानों को जूते मारने वाली है? शारदा जी, आप तो चुप ही रहे, आप ही ने इसे बिगाड़ कर रखा है। अनिल जी, अभी बच्ची ही तो है। शारदा जी, और बिगाड़िए इसे। शारदा जी उठकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। सिया, सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको डांट पड़ गई। अनिल जी, सॉरी की क्या बात है बेटा, अब तो मुझे तुम्हारी तरह डांट खाने की आदत पड़ गई। सभी को हंसी आ जाती है पर सिया चढ़ जाती है। सिया, मैं जा रही हूँ सोने, फिर कल आप लोग जल्दी उठा दोगे। सभी लोग अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। सुबह 7 बजे सिया सोकर उठती है, देखती है कि दिया ड्रेसिंग टेबल के सामने तैयार हो रही थी। उसने पीले लहंगे के साथ सफेद टॉप पहना था और वही वाला पीला दुपट्टा अपनी एक कंधे पर रखा था। उसने फूलों से बनी ज्वेलरी पहनी थी, अपनी खूबसूरत लंबे बालों को खुला छोड़ा था। सिया, आज बिजली गिरवा कर मानोगी। दिया, अब बातें मत बनाओ, जाकर नहा लो। सिया, सच कह रही हूँ, अगर आज जे तुम्हें देखकर बेहोश नहीं हुए तो अपना नाम बदल लेना। सिया बाथरूम में नहाने चली जाती है, तभी रीमा जी कमरे में आती हैं। रीमा जी, तैयार हो गई दिया? दिया, हाँ मम्मी, हो गई तैयार। रीमा जी, इतनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, काला टीका लगाते हुए, किसी की नजर ना लगे। तभी शारदा जी कमरे में आती है। शारदा जी, नहीं लगेगी नजर हमारी दिया को। अब नीचे चलो, कुछ रस्में करनी है हल्दी लगने से पहले। रीमा जी, बिट्टू कहाँ है? दिया, अभी नहाने गई है। शारदा जी, उसे छोड़ो, उसके चक्कर में रहेंगे ना तो रश्में धरी की धरी रह जाएंगी। शारदा जी, सीमा जी और दिया नीचे आ जाती है। गार्डन में हल्दी की तैयारियां चल रही थी। डेकोरेशन वाले गार्डन डेकोरेट कर रहे थे। सभी मेहमान आ रहे थे। सभी ने वाइट येलो कलर के कपड़े पहने हैं। कबीर सभी डेकोरेशन को देख रहा था। आज उसने वाइट शर्ट और यह येलो पैंट पहनी है। अनिल जी कबीर से, बेटा एक काम करोगे? मेरे दोनों बच्चों का तो पता ही नहीं रहता, एक फोन पर बिजी रहता है और एक कभी दिखती ही नहीं है। कबीर जी, अंकल कहिए ना। अनिल जी, बेटा ऊपर दिया के कमरे में डेकोरेशन के फूल है, उसे जाकर ले आओगे। कबीर, ओके अंकल, बट भाभी का रूम कौन सा है? अनिल जी, अंदर जाकर किसी से भी पूछ लेना। कबीर, ओके। कबीर घर के अंदर आता है और रीमा जी से पूछता है। कबीर, आंटी वो डेकोरेशन वाले फूल चाहिए, भाभी का कमरा कौन सा है? रीमा जी, सीढ़ियों से लेफ्ट हो जाना, फर्स्ट रूम दिया का है। कबीर ऊपर दिया के कमरे में आ जाता है। उसे बाथरूम से सिया की आवाज आती है। सिया, दी टॉवल दे दो, लाना भूल गई। अलमारी में रखी है। कबीर, अपने आप से, अब क्या करूं? फिर कबीर अलमारी से टॉवल निकालता है, बाथरूम के पास जाकर अपना हाथ बढ़ा देता है। सिया अपना हाथ बाथरूम के दरवाजे से बाहर निकालती है और टॉवल ले लेती है। उसका हाथ कबीर के हाथ से टच हो जाते हैं। कबीर अपना हाथ जल्दी से हटा लेता है। सिया बाथरूम के अंदर से, दीदी आपका हाथ कब से इतना सख्त हो गया? आपके कोमल हाथ कहाँ गए? थोड़ा रुक कर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही दी? कबीर धीरे से, मैं हूँ। सिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं? लड़की एक कमरे में नॉक करते आते हैं, बोलो। कबीर, मैं यहाँ डेकोरेशन के फूल लेने आया था, मुझे मिल नहीं रहे। सिया, अलमारी के साइड में रखे हैं, ले लो। कबीर, हम मिल गए, जा रहा हूँ अब। सिया, रुको, तुमने मुझे टॉवल क्यों दिया? कबीर हड़बड़ाते हुए, तुम ही तो मांग रही थी। सिया, मैं दी से मांग रही थी, तुम मेरे दी हो? कबीर,
तुम मांग रही थी और मैं आया था तो मैंने सोचा दे दूं और अब मैं जा रहा हूँ। अंकल मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सिया, तो जाओ ना, अब मुहूर्त निकलवा पड़ेगा क्या तुम्हारे जाने के लिए? कबीर धीरे से। साइको गर्ल। सिया, क्या क्या कहा तुमने? कबीर, कुछ भी नहीं कहा मैंने। कबीर नीचे आ जाता है। कुछ टाइम बाद सिया भी तैयार होकर नीचे आ जाती है। उसने वाइट पजामा के साथ येलो लॉन्ग कुर्ती पहनी थी, उसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसने अपने बाल को खुला छोड़ा था। कुछ टाइम बाद हल्दी की रस्म शुरू हो जाती। दिया और करण दोनों गार्डन के अलग अलग साइड बैठे थे। सभी लोग बारी बारी उन्हें हल्दी लगा रहे थे। कुछ देर में राशन खत्म हो गई। सभी लोग फोटो खिंचवा रहे थे। सिया ने देखा सूरज साइड में फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने अपने हाथ में हल्दी लिया और उसके पास चली गई। सिया, बात नहीं हो पा रही नंदिनी से। सूरज, हम कब से ट्राई कर रहा हूँ, कुछ देर रुक कर। तुम। जैसे सूरज पीछे घूमता है, सिया उसके मुंह पर हल्दी लगा देती है। सूरज, रुक जा तू सिया की बच्ची। सूरज सिया के पीछे पीछे भागने लगता है। सिया भी भागने लगती है। सिया जाकर कबीर से टकरा जाती है। सिया का हाथ कबीर के सीने से लगता है। उसके हाथ में लगी हल्दी कबीर के वाइट शर्ट पर लग जाती है। कबीर, तेज से देखकर नहीं चल सकती क्या? पूरा शर्ट गंदा कर दिया। सिया भोली सी शक्ल बनाकर। यह तो हमारे यहाँ का रिचुअल है। कबीर, ऐसी कौन सी रिचुअल होती है, मैं तो नहीं जानता। सिया, वो क्या है ना कि तुम इतने सालों से इंडिया से बाहर थे, तुम भूल गए हो कि हल्दी की रस्म में लड़के के भाई को भी हल्दी लगाई जाती है। सिया दादी जी को कबीर के सामने लाती है। सिया, दीदी बताओ अपने पोते को ऐसे रस्म होती है कि नहीं? दादी जी अपने आप से, अब मैं क्या करूं, यह लड़की भी ना फंसा कर रख देती है। सिया, बताओ ना दीदी। दादी जी, हाँ हाँ होती है। कबीर, अच्छा है कि यह रस्म है, वरना। सिया, वरना क्या क्या करते? कबीर कुछ बोल पाता उससे पहले सिया ने अपने हाथ में बचा हल्दी उसके मुंह पर लेप दिया। उसके ऐसा करते ही सब लोग वहां इकट्ठे हो गए। दादी जी ने अपने सर पर हाथ पीट लिया। सूरज ने अपने फोन का वीडियो ऑन कर लिया। सबके चेहरे देखने लायक थे। करण अपने आप से, यह क्या कर दिया सिया आपने? सिया, बोलो वरना क्या? सिया के इतना बोलते ही कबीर ने पास वाली टेबल पर से हल्दी की कटोरी उठाई और उसमें से हल्दी लेकर सिया के मुंह पर थोप दिया। सिया की सिर्फ आंखें दिखाई दे रही थी। सिया को हल्दी लगाकर कबीर वहां से चला गया। सभी के मुंह से हंसी छूट गई। करण, दिया से, सिया को पहली बार किसी ने ऐसा जवाब दिया है ना? दिया कुछ बोल नहीं पाती है, बस हाँ में सिर हिला देती है। सिया की आंखें लाल हो गई थी। सभी की हंसी उसके कानों में चुभ रही थी। सिया तेज आवाज से, चुप हो जाइए आप सब। अपने आप से, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मिस्टर कबीर खन्ना। फिर वो अपने पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आज का ये पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला पार्ट जल्द ही लेकर आऊंगी। धन्यवाद।